हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एग्जामिनर एकेडमी का यूट्यूब चैनल। अपन मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट पढ़ रहे थे और उसमें 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं वो अपने परसेंटेज के आते हैं। बैंकिंग की जो भी एग्जाम है उसमें सिंप्लीफिकेशन में 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज के पूछे जाते हैं। किसी नंबर का अपन परसेंटेज कैसे निकालें, क्वेश्चन में क्या-क्या चीजें पूछी जाती हैं, वो सारी आज अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्लास पे, शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं परसेंटेज की। किसी नंबर का परसेंटेज अपन कैसे निकालें और किस तरीके से अपन क्वेश्चनों को सोल्व करें, आज की क्लास में अपन ये चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करिए कि परसेंटेज क्या है, कैसे अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, बिल्कुल बेसिक से पहले अपन चीजों को समझते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आइए। तो मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज की अगर अगर अपन बात करें तो पहली बात तो देखो, आपको ये देखना है कि जैसे परसेंटेज की अपन बात कर रहे हैं, अगर परसेंटेज की अपन बात करते हैं, प्रतिशत की अपन बात करते हैं, तो प्रतिशत क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं, ए और बी, और बात कर रहे हैं अपन बैंकिंग की। तो आपको पता है कि बैंकिंग का जो प्री वाला एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और मान लो कि 100 मार्क्स में से एक स्टूडेंट के जो नंबर आए हैं वो 70 मार्क्स आए हैं और दूसरे स्टूडेंट के जो नंबर आए हैं वो 80 मार्क्स आए हैं। आपको कहा जाए कि पहले वाले स्टूडेंट के कितने परसेंट नंबर हैं, तो आप कहेंगे 70% नंबर है, और दूसरे वाले के कितने परसेंट नंबर हैं, तो आप कहेंगे 80% नंबर है। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो कितने का है? 100 मार्क्स का है। तो आउट ऑफ 100 जितने भी आप मार्क्स ले रहे हैं वो उसका परसेंटेज मान होगा। जैसे मैं कहूँ कि पेपर 100 नंबर का है, अगर उसके 70 नंबर आए हैं तो उसका 70% मार्क्स हो गए। पेपर अगर 100 नंबर का है, उसके 80 नंबर आए हैं तो उसके 80% मार्क्स हो गए। अब देखिए, अगर बात करें अपन 70% और 80% की, तो मैं आपसे कहना चाहूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका मेंस का जो एग्जाम है और वो 200 नंबर का है, और वो ही दो स्टूडेंट, यहाँ पे अपन कहें ए और बी, एक के नंबर आ गए 150 और दूसरे के जो नंबर आए हैं वो 130। आप देखिए, अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि इसका जो परसेंटेज है वो 150 है, इसका 130 है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि पेपर जो है वो कितने का है? 200 नंबर का है। तो ये जो नंबर, जो मार्क्स आ रहे हैं वो 200 में से आ रहे हैं, और अपन किस में से निकालना है? 100 में से। आप बताओ, अगर 200 में से 150 हो गए, तो इस 200 को 100 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, तो हर वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो। इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 75। इस वैल्यू को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मान आएगा 65। तो इसका परसेंटेज मान तो हो गया 75% और इसका परसेंटेज मान हो गया 65%। तो आप कहेंगे कि अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज मान बताना है, तो 100 के कंपैरिजन में किसी भी वैल्यू का अपन मान लेते हैं, वो उसका परसेंटेज मान होता है 100 के कंपैरिजन में। बात ठीक है, समझ आई होगी। अब देखो, कुछ एक चीजें हैं जो अपने को बेसिकली समझनी है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपसे कहूँ कि एक 500 है, और आप कहेंगे कि 500 का मेरे को 10% निकालना है, या 500 का 12% आपको निकालना है। बात ठीक है। इसके 2-3 मेथड हैं। एक तो ये हो गया कि आप डायरेक्टली इसको निकाल लीजिए। आप कहेंगे 500 इंटू 12% दे रखा है, परसेंट का साइन हटाओगे तो किस नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आप बताओ, 100 में 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल कर दोगे आप, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 60। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर इसी परसेंटेज को आप ये कहें कि आप 500 का 12% निकाल रहे हो, तो दो तरीके हैं आपके पास। आप ये कहेंगे कि 12% के आप फ्रैक्शन ले लीजिए। 12% के आप क्या ले लीजिए? फ्रैक्शन ले लीजिए। जैसे मैं कहूँ कि मेरे को 12% की फ्रैक्शन लेनी है। 12% की क्या लेनी है? फ्रैक्शन लेनी है। 12% की अपन फ्रैक्शन लेके आए, तो ये 12% हो गया। आप बताओ, इसकी फ्रैक्शन अगर मेरे को बनानी है, तो आप कहेंगे 12 डिवाइड बाई क्या होगा? 100। इसका मतलब ऊपर नीचे आप 4 से कैंसिल कर दीजिए। 12 4 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 100 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 25 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 25 का अगर 12% आप निकालना चाहते हैं तो वो वैल्यू 3 आएगी। आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको 25 का नहीं निकालना, आपको कितने का निकालना है? 500 का निकालना है। इसका मतलब 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है किसको? 500 को। एक यूनिट का मान क्या होगा? तो 25 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20। अगर एक यूनिट का मान 20 है, तो आप बताइए 3 यूनिट का मान क्या होगा? तो आपकी वैल्यू आएगी 60। तो आप सीधा कह सकते हैं कि अगर इसका परसेंटेज मान, या आप 500 का 12% निकालना चाह रहे हैं, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। ये आपका मान होगा। तीसरी बात देखो ये है कि जो भी परसेंटेज आप निकाल रहे हो, वो नंबर ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं आप। आप कहेंगे कैसे? मान लो आपको 500 का 12% निकालना है। कोई भी नंबर अपने आप में
100% होता है। जैसे मैं 500 की बात करूं तो 500 अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है, 100%। अगर मेरे को इसका 10% निकालना हो तो दोनों साइड आप 10 से डिवाइड कर दो उसको। 100 को 10 से डिवाइड किया 10 आ गया, और 500 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया? 50। इसका मतलब किसी भी नंबर का 10% आपको निकालना हो तो उसके राइट साइड से एक अंक पे आप पॉइंट लगा दीजिए। 500 के राइट साइड से एक अंक पे पॉइंट लगाएंगे तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। ये 500 का कितना परसेंट है? 10%। अगर मेरे को 500 का 1% लेना हो, 500 का 1% लेना हो तो आप क्या करेंगे? फिर 10 से आप डिवाइड कर दीजिए। 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा, और 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 5। इसका मतलब 1% की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 5। अब देखो, मेरे को यहाँ पे 12% निकालना था, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप इस नंबर को ब्रेक कर लीजिए, पहले 10% निकाल लीजिए, उसके बाद में आप 2% निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास 12% आ जाएगा। 500 का 10% आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 50 होगा। और 500 का 2%, देखिए 500 का 1% 5 आया, तो 2% कितना हो जाएगा? 5 का डबल कितना होता है? तो आप कहेंगे 10। तो आपके पास वैल्यू आ गई 10। आप बताओ, एक वैल्यू 50, दूसरी वैल्यू 10, तो इनका एडिशन कर दूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? 60। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60। क्लियर है बात? तो किसी भी तरीके से किसी भी नंबर का आपको परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज के बारे में आपको बताना हो, तो बेसिक सी रूपरेखा मैंने आपको बताई है। इस तरीके से आप नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन में जो परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं की अपन बात कर रहे हैं। बाकी अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल्स में अपन जाएंगे कि फ्रैक्शन अपन कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे अपन कैसे जाते हैं, वो सारी चीजें अपने को देखनी है। वो अगले वाली क्लास में अपन, या जब अपन परसेंटेज पढ़ेंगे तो उस समय अपन इन चीजों को करेंगे। तो शुरुआत करते हैं देखो क्वेश्चनों से। आइए, पहला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। आपको कह रहा है क्वेश्चन मार्क का 56% माइनस 3500 का 28% इज इक्वल टू 1988। तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। अब देखो भाई, ये आपको बता रहा है क्वेश्चन मार्क परसेंट। क्या बता रहा है? क्वेश्चन मार्क परसेंट, क्वेश्चन मार्क परसेंट। आप बताओ, परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इनटू वैल्यू दे रखी है 5600, माइनस 28% है, नीचे आ जाएगा 100। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 3500। और इसके बराबर आपको मान दे रखा है यहाँ पे कितना? 1988। ये वैल्यू आपको दी हुई है। अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अपन सोल्व करते हैं, तो आप देखिए, दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 28 को 35 से गुणा करना है, यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये वैल्यू आ जाएगी 56 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो 56 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस 28 को 35 से अपन गुणा कर रहे हैं, तो डायरेक्टली देखो ऐसा कर सकते हो, 35 का डबल कर लो 70, और इसका आधा कर दीजिए 14। तो 14 7 98, तो आपके पास वैल्यू आएगी 980। बात ठीक है? इसके बराबर आपको दे रखा है 1988। आप बताइए, 980 अगर इधर आएगा तो ये वैल्यू माइनस की है तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। जैसे ही आप प्लस करोगे 980 को, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो, ये सॉरी 8, 16, 18 19, और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 2। और ये मान दे रखा है 56 इंटू क्वेश्चन मार्क का। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी? तो 56 का भाग कर लेंगे अपन। आप 296 दे रखा है, तो देखिए 5 6 बार तो होगा नहीं, 5 बार होगा, तो 5 में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 280। ये मान आ गया 5। क्लियर? कितना बचेगा? तो आप कहेंगे जी यहाँ से 16 बच जाएगा, 8 उतार लेंगे अपन, 3 बार हो जाएगा, 6 3 18, और 15 1 16, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपका जो आंसर आया वो यहाँ पे कितना आ गया? 53। और 53 अगर आप ऑप्शन में देखें तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको? ऑप्शन नंबर डी। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल्स में बताई हैं, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद आए दूसरा क्वेश्चन अपन और देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको 705 का 16.8% निकालना है, और आपको ये बताना है कि इसका 16.8% क्या होता है। पहली बात ये है, वैसे देखा जाए तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए केवल और केवल एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि 16.8 को 705 से मल्टीप्लाई करना है। 705 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। नीचे आपके पास वैल्यू 100 आएगी, आप 100 अपन बाद में लगा देंगे, या फिर आप कहें कि यहाँ से अगर आपके पास वैल्यू जो देखनी हो, अगर आप ये कहें कि ऊपर पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट आप हटा देंगे तो नीचे आपके पास एक जीरो रह जाएगा। अब
ऊपर वाली दोनों वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप किससे भाग करोगे, इसको 1000 से भाग करोगे। और 2 डिजिट और 3 डिजिट को मल्टीप्लाई अपन कैसे करते हैं, ये मैं पीछे क्लास बना के आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप एक बार क्लासेस देख लीजिए और वहां से आप ये चीजें सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो चीजें आएंगी तो आप फटाक से क्वेश्चन कर पाएंगे। आप देखिए, आप 168 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं केवल और केवल किससे, 705 से। देखिए, 8 पंजे 40, वैल्यू आ जाएगी 4। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 30, और ये वैल्यू 0, 30 में 4 जोड़ेंगे 34, आपके पास वैल्यू आएगी 3। इसको इससे करेंगे 5, ये वैल्यू आ जाएगी 56, 56 में 5 जोड़ेंगे 61, ये 0 हो जाएगा, और 61 में 3 जोड़ देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 64। बात ठीक है। हासिल कितनी हो गई, 6। इनको कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0, तो ये वैल्यू हो गई 42, 42 में 6 जोड़ेंगे 48, वैल्यू आ गई 4, और 7 को 1 से करोगे 7, 7 और 4 हो गए 11। आप 3 पे पॉइंट लगा देंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 118.44, और 118.44 अपन देखें तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर है। क्लियर है। आगे एक ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आप कह सकते हैं। देखो, 13% आपको निकालना 190 का। आप बताएं भाई, परसेंट में नीचे 100 आएगा, 100 में एक जीरो मैं कैंसिल कर दूं तो मेरे पास एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 19 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। आप 19 की टेबल आ रही है तो आप 19 की टेबल बोलिए, 13 की टेबल आ रही है तो आप 13 की टेबल बोलिए। 19 देखो, 19 3 कितना हो जाएगा, 57, तो आपके पास वैल्यू आ गई 7। 19 3 57, और कैरी हो गया 5। 19 1 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 24। आपका मान आएगा 24.7, और ये 24.7 प्लस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आप बताओ इसको इधर लेके आओगे तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अगर इसमें से आप 24.7 माइनस करते हो तो आपके पास वैल्यू देखो क्या आएगी, 10 में से 7 जाएगा, आपका मान आएगा 3, ये वैल्यू 5, 11 में से 5 जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 6, ये मान 3, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 8। तो आपकी वैल्यू आ गई 86.3, 86.3, और 86.3 अगर अपन देखें तो 86.3 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आपके पास ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आगे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो आपको 420 का 5% निकालना है और मल्टीप्लाई करना है 150 के क्वेश्चन मार्क परसेंट से। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू 252 आती है। आपको क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। तो आप बताइए, 5% की अपन बात कर रहे हैं, अभी अपन पढ़ के आए हैं, किसी नंबर का 10% अपन निकालते हैं तो राइट साइड से एक अंक पे पॉइंट, तो ये मेरा जीरो कट गया। 10% अगर निकालना होता तो 42 आता। 5% 42 का आधा कितना होता है, 21। क्लियर। इनटू क्वेश्चन मार्क परसेंट, आप जानते हैं क्वेश्चन मार्क परसेंट लगाऊंगा तो नीचे आएगा 100, ये वैल्यू दे रखी है 150, इज इक्वल टू आपको दिया है 252। आप जान रहे हैं यहां से वैल्यू आएगी 3, और ये माना जाएगा 2, 3/2 आ गया। 21 इंटू, और 21 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 3/2, इसके बराबर 252 दिया। 21 से अगर मैं काटूं तो आप देखिए, 21 1 21, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 1 21, 4 बचेगा, 21 2 42, कट गया। आप बताओ, 3 से काटोगे वैल्यू आएगी 4, और 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 इंटू 2 कितना होता, आप कहेंगे 8, और 8 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी, ये आपका आंसर होगा। बात समझ आ गई होगी। आपको दो वैल्यू का परसेंटेज निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका जो मल्टीप्लीकेशन दे रखा है वो आपको 252 दिया है। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। इसके बाद है, सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया है, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, कोई टाइम नहीं लगेगा। 250 का 4% निकालना है। वैसे देखा जाए तो 250 को 4 से गुणा करेंगे 1000 आता है, और 1000 में नीचे 100 आएगा तो 2 जीरो अपन काट देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 10। तो इसका पूरा मान तो आ गया 10 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई क्या आएगा, 100 इंटू 140 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 84। आप जान रहे हैं कि दो जीरो आपको दे रखे हैं, दो जीरो ऊपर नीचे कट जाएंगे, ये 14 बचा, तो 14 5 70, 14 6 84, ये 6 बार कटेगा। तो आप बताओ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 6 आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन थे, और दोनों के आंसर आप आराम से कर सकते हैं, आराम से आप वैल्यू लेके आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, और 6 वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि 550 का 16%, और इसको डिवाइड करना है 500 के क्वेश्चन मार्क परसेंट से, और जैसे ही आप डिवाइड करते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.5। आपको कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की आप वैल्यू बताइए। देखो, पहले तो मैं इसका 16% निकाल रहा हूँ।
आप बताओ 16 बटे हुए 100 करोगे तो बटे हुए 100 में ये परसेंट कटेगा तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। मैंने नीचे 10 रख लिया। आप बताओ इसको 2 से काटोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8, और इधर आप 2 से काटोगे 5 तो ये वैल्यू आ गई 11। 11 इंटू 8 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 88। क्वेश्चन मार्क परसेंट, आप बताओ डिवाइड में। क्वेश्चन मार्क परसेंट, परसेंट के लिए आपके 2 जीरो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 5 इंटू क्वेश्चन मार्क, और इसके बराबर आपको वैल्यू दे रखी है 5/2 कर दीजिए। 2.5 का मतलब हो गया 5/2। आप बताओ इस वैल्यू को अगर आप इधर लेके आ रहे हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इससे डिवाइड हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास वैल्यू आ गई 25, और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 88 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आएगा, और ये हो जाएगा कितना? 5 इंटू 5 का मतलब हो गया 25 इंटू क्वेश्चन मार्क। आप इस नंबर में 25 का भाग दे रहे हैं। अगर किसी भी नंबर में आप 25 का भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसी में 25 का भाग दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई। 25 का भाग दे रहे हैं इसका मतलब किसी भी नंबर को अगर ऊपर नीचे आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नीचे 100 आ गया। 100 में अपने को अगर किसी नंबर में अपन 100 का भाग देते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो राइट साइड से दो अंकों पे अपन पॉइंट लगा देंगे। 176 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 चौक 24, वैल्यू कितनी आ गई? 2। 17 चौके 68, 68 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 70। आप बताओ 2 पे पॉइंट लगाना है। 7.04, और 7.04 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर होगा। समझ आ गई बात? इतनी क्लियर है? चीजें समझ आ रही होंगी। आगे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, पहले आप आराम से समझें। आपको कह रहा है 500 का 32% प्लस 50 का 162%, इन दोनों का एडिशन करना है, और ये बताना है कि इन दोनों का एडिशन क्या आएगा। देखिए 500 का 32% आपको निकालना है, तो 32 इंटू 5, मैंने परसेंटेज वाले 2 जीरो काट दिए। 32 इंटू 5 कितना होता है? 160 प्लस। अब देखिए अगर 50 का 162% निकालना है तो आप बताओ यहाँ पे नीचे वैल्यू कितनी आएगी? 100। 100 में 50 का भाग देंगे वैल्यू आएगी 2, और इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 81 आ जाएगा। ये 81 आ जाएगा। एडिशन कर दो, 1 4 और 2, 241। और 241 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई होगी बात? क्लियर है? तो इसी क्रम में देखो आगे चलिए, आप 7 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, 8 वाले क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। और धीरे-धीरे देखो मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, परसेंटेज की अगर अपन बात करें तो वैसे पेपर वाइज़ आप देखें, तो परसेंटेज की का रोल पेपर में बहुत ज़्यादा होता है। डीआई आप पढ़ रहे हो तो उसमें परसेंटेज आता है। किसी अरिथमेटिक के टॉपिक पे आप जा रहे हो तो परसेंटेज की टर्म आती है। सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके परसेंटेज के बनते हैं। और इसी को अपन ये मान के चलिए कि क्लियर करने के लिए आज ही अपन क्लास कर रहे हैं कि परसेंटेज का जो सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आप सोल्व करते हैं, वही आज अपन चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखो, आपको 43% निकालना है 600 का। मैं आपसे कहूं, देखो बार बार कह रहा हूं कि 600, ये वैल्यू आप जीरो काट दीजिए, इसको 6 से गुणा करोगे तो आपके पास देखो वैल्यू क्या आ जाएगी। आप कहेंगे 6 3 18, और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 24 और 1 25। इधर प्लस का था, इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। आप बताओ 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 5 जाएगा 4, और ये वैल्यू आ जाएगी 1। 141 आ गया। क्वेश्चन मार्क परसेंट वही मैं काट दूं, यहाँ पे वैल्यू आई 3। अगर आप 3 का भाग दे रहे हैं तो देखो 3 का भाग देंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 4 3 12, और 7 3 21। आपका मान आया है यहाँ पे 47, और 47 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं उनको बार बार आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझ के और आप प्रैक्टिस पे आ जाइए, प्रैक्टिस आप बना लीजिए जिससे 2 3 क्वेश्चन अपने आराम से सोल्व हो जाएं और क्वेश्चन में टाइम भी नहीं लगे। आइए देखो, एक क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, 15% निकालना है 524 का, माइनस 2% करना है 985 का, प्लस क्वेश्चन मार्क, इसके बराबर 20% दे रखा है 423 का। आइए देखो कैसे करें। 15% आपको निकालना है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँ, अगर 15% आप निकाल रहे हैं तो आप सीधी सी बात ये बोलेंगे कि यहाँ से परसेंटेज दे रखा है, नीचे आपके पास वैल्यू शो आएगी, या फिर मैं कह दूं कि नंबर ब्रेक करना हो मेरे को, तो 524 का 10% होता है 52.4, और इसका 5% होगा, इसका आधा कर दीजिए तो 52 का आधा होता है 26, और 0.4 का हो जाएगा 2, तो ये 15 पॉइंट है, ये 15% हो गया। तो वैल्यू आ गई 6, ये मान 8, और ये वैल्यू आ गई 7, 78.6। माइनस 2% करना है इसका, बताओ 1% होगा 9.85, और 2% करना है, 2 से गुणा कर लीजिए, 10, 16 और 1 17,
18 और 19, 19.7। तो आप 19.7 इसमें से माइनस कर रहे हैं। जैसे ही आप माइनस कर देंगे 16 में से 7 जाएगी वैल्यू 9, और ये माना जाएगा 10, तो वैल्यू आ गई 8। यहाँ पे आपके पास मान 2, तो वैल्यू आ गई 5, मतलब 58.9 आया। प्लस में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका 20% करना है। आप बताओ इसका 10% की अगर अपन बात करें तो 10% हो गया 42.3, तो 20% इसका डबल हो जाएगा 84.6, और 84.6 में से 58.9 आपको क्या करना है, माइनस करना है। 16 में से 9 जाएगा, वैल्यू आएगी 7। यहाँ पे आप कैरी कर लीजिए 9, 14 में से 9 जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी 5। इसको जोड़ दीजिए 6, तो 8 में से 6 जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी 2। तो आपका आंसर आया 25.7। और 25.7 अगर अपन ऑप्शन में देखें तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर है। इसके बाद चलिए फटाफट फटाफट अपन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। देखिए अब तक जो क्वेश्चन किए हैं वो अपन ने धीरे धीरे आराम से समझ ली इन चीजों को। अब आप थोड़ा सा स्पीड से कर लीजिए। आप एक बात बताओ, देखो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, परसेंटेज यहाँ से 2 जीरो काट लीजिए, तो ये 8 इंटू क्वेश्चन मार्क हो गया। 293 22% की आप बात कर रहे हो, तो आप बताओ जैसे परसेंट के लिए आप नीचे 100 लेके आओगे, एक जीरो आपका कट ही गया। 5 से काटोगे, ऊपर 15, नीचे वैल्यू 2, 2 से यहाँ पे माना जाएगा 11। 11 को 15 से गुणा करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 165। कैसे? किसी नंबर को अगर 15 से आप ये 11 से आप गुणा कर रहे हैं, तो उस नंबर को देखो 11 बेस है, उस नंबर को थोड़ा जो डिजिट दे रखे हैं उनको दूर लिख दीजिए। 15 के दोनों डिजिट मैंने दूर लिख दी, और 5 और 1 का एडिशन करता हूं तो 6 आता है, 6 बीच में लिख दीजिए, आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई 165। अगर 293 में से आप 165 कम कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखो 13 में से 5 जाएगा, वैल्यू आएगी 8, ये मान 7, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2, और ये मान आया 1, और इसको 8 से डिवाइड करना है। 8 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 8 1 8, कितना बचेगा 4, तो आपके पास वैल्यू आ गई 16। तो 16 8 कितना होता है 128। और देखिए 16 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे, डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात, क्लियर? 11 वाले पे आए, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और 125% आपको निकालना है। 100% 260 दे रखा है, 25% इसका 1/4 कर लीजिए। 260 का आधा होता है 130, और 130 का आधा करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 65। अगर मैं इसमें 65 जोड़ दूं तो ये इसका 125% हो गया। तो आप बताइए, ये वैल्यू 5, ये 2, ये माना गया 3, 325। और 325 अगर इधर से आप कम करते हो तो 300 कम करोगे तो 200 बचेगा, 25 और कम करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 175। 700 में आपके पास ये वैल्यू परसेंटेज से कट गई, और 7 का भाग देना है तो 25 7 175 होता है। 25 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ई, ये आपका आंसर होगा। देखिए बहुत इजी, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस आप बढ़ा लीजिए हल्की सी। जैसे जैसे आपको बताया जाए वैसे वैसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आओ देखो, ये आपको दे रखा है यहाँ पे 42%। देखिए क्या लिखोगे, 42/100, 12%, 12/100 ऑफ 1/4, और इसके बाद आपको दे रखा है 1500। पहली बात 2 जीरो यहाँ से काट देंगे आप, 5 से वैल्यू आएगी 3, और इसको 5 से काटेंगे तो आपके पास मान कितना आएगा 20। बात ठीक है? आप बताओ, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई 2, और 2 को अगर आप इससे काटते हो तो आपके पास मान कितना आ जाएगा बताओ, 21। ये वैल्यू आप काट पीट करोगे तो आपके पास मान कितना आएगा 3। 3 इंटू 3 कितना होता है 9, और 9 को 21 से आप गुणा करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 189, और 10 का भाग देंगे तो 18.9। देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है 18.9, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर होगा। इसी क्रम में एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है 13 वाला। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को सोल्व करना, इसका क्या आंसर है वो आप कमेंट में बताना, और उसके बाद अपन देखते हैं कि आपका आंसर सही होता है कि गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है। ये कह रहा है 8 का स्क्वायर परसेंट, इसका मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 723 प्लस 45। जोड़ देते हैं इनको, किसी नंबर का 64% ये है तो वो नंबर क्या है, तो आप बताइए। इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 8, ये माना गया 6, ये वैल्यू आ गई 7। किसी नंबर का 64% है ये, तो उस नंबर का 100% क्या होगा। देखिए डिवाइड करोगे 1 आएगा, ये वैल्यू आ गई 2, और ये माना गया 1। भाग करोगे 128 पे 64 का 2 बार होगा, और 12 को 100 से गुणा करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 1200। 1200 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर होगा। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी नंबर का 64% आपको दिया हुआ है, वो नंबर आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब उस नंबर में आप 64 का भाग दे दीजिए।
आपके पास 1% आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास वो नंबर आ जाएगा, उसका 100% आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो अपने को दिया हुआ है वो ये वाला क्वेश्चन है। आपको कह रहा है क्वेश्चन मार्क का 50% इज इक्वल टू 30% ऑफ 600 प्लस 25% ऑफ 160। क्वेश्चन मार्क का 50%, किसी नंबर का जो 50% है वो क्या है? 600 का 30% प्लस 160 का 25%। अगर मैं 600 का 30% निकालूं तो देखिए, वापस मैं आपसे कह रहा हूं, जहां परसेंटेज में कैंसिल करूंगा वहां पे 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा, तो 6 3 18 180। इसका 25% निकालना है, इसका मतलब 1/4, और इसका 1/4 निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 40। क्या हो गया? 0 2 2 220। किसी नंबर का 50% 220 है, 50% का मतलब आधा होता है। अगर आधा 220 दे रखा है तो वो नंबर क्या होगा? तो डबल कर दीजिए, तो 440 हो जाएगा। तो देखिए 440 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर एक। बहुत ही इजी तरीके से अपन ने क्वेश्चन किए हैं, जीरो से लेके सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो उम्मीद है आप के ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। कमेंट करके आप बताना क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।